म्यूचुअल फंड्स सही हैं। इतने सारे वीडियोस में, इतने सारे एड्स में हम लोग सेलिब्रिटीज को ये बोलते हुए सुनते हैं ना, फ्रॉम सचिन तेंदुलकर टू रोहित शर्मा, सब लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स सही है। लेकिन शायद ये उन एड्स में से है जो एक्चुअली आपको रियलिटी बताते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट्स के अनुसार बिगिनर्स के लिए ग्रेट वे है टू स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी। एंड आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये म्यूचुअल फंड्स है क्या, एंड टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ बेस्ट वे टू सेलेक्ट योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी इसी वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली ये म्यूचुअल फंड्स है क्या। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहां पर इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट किए जाते हैं, फिर ये पैसे मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं ताकि रिटर्न्स जनरेट हो पाए इन्वेस्टर्स के लिए। बेसिक आइडिया यही है। अब क्योंकि आप अपनी म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने वाले हैं, तो सबसे पहले समझते हैं कि वो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं मार्केट में। इट्स बेसिकली लाइक द मेन्यू ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मेन्यू पूछते हैं ना ऑर्डर करने से पहले, उसी तरह म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आप समझिए कि वो कौन कौन से टाइप्स हैं म्यूचुअल फंड्स के जो मार्केट में अवेलेबल हैं, एंड उस हिसाब से जो भी आपको सूट करे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहले समझते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड्स का काफी दबदबा रहा है इन द लास्ट फ्यू इयर्स इन द मार्केट, क्योंकि दबाकर रिटर्न्स दिए इन्वेस्टर्स को इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स में। बेसिकली यहां पर इन्वेस्टर्स के पैसे कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं, एंड डेटा ने यह बताया है कि इन द लास्ट फ्यू इयर्स यहां पर इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स मिले हैं ऑफ अप टू 15%। लेकिन यहां पर एक कहानी में ट्विस्ट ये है कि जहां पर रिटर्न्स हाई है वहीं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स में रिस्क भी हाई है। एज दे से मार्केट में कुछ फ्री नहीं है, तो रिस्क भी हाई होगा, रिटर्न्स भी हाई होगा। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जितना रिस्क नहीं लेना चाहते, अगर आप प्ले सेफ करना चाहते हैं, तो आपके लिए है डेट फंड्स। अब डेट फंड्स क्या करता है? डेट फंड्स बेसिकली आपके पैसे यहां से लेता है एंड वहां इन्वेस्ट करता है जहां पर रिटर्न्स भले ही कम हो लेकिन आपको फिक्स्ड रिटर्न्स मिलेंगे, लाइक फिक्स्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, लाइक कमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा। अब इसमें रिटर्न्स ऑन एन एवरेज देखा जाता है कि अप्रॉक्सिमेटली 9% का होता है, लेकिन अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क काफी कम होता है। एक और ऑप्शन है इंडेक्स फंड्स का। अब यहां पर एज एन इन्वेस्टर आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं स्टॉक मार्केट इंडाइसेस में। अब इसका फायदा यह है कि यहां पर डाइवर्सिफिकेशन का एक ऑप्शन रहता है, जिसके कारण रिस्क थोड़ा सा कम होता है एंड रिटर्न्स काफी अच्छे होते हैं। इन द पास्ट फ्यू इयर्स यहां पर रिटर्न्स ऑन एन एवरेज 10% का देखा गया है। अब समझते हैं हाइब्रिड या बैलेंस्ड फंड्स को। अब यहां पर आपके पैसे पता है कहां इन्वेस्ट होते हैं? दोनों जगह इन्वेस्ट होते हैं। इक्विटी एलिमेंट्स में भी इन्वेस्ट होते हैं एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट होते हैं। अब इसका फायदा तब आता है जब मार्केट में कोई मेजर उथल पुथल होती है। अगर मार्केट उठता है तो आपके इक्विटी एलिमेंट्स आपको रिटर्न्स देते हैं, एंड अगर मार्केट गिरता है तो आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स आपको बचाए रखते हैं। अब यहां पर ऑन एन एवरेज 10% का रिटर्न्स देखा गया है, एंड फायदा यहां पर यह है कि मार्केट में अगर मेजर स्पाइक आए तो भी आपको ज्यादा फायदा या नुकसान नहीं होगा, एंड अगर मार्केट गिर भी जाए तो भी आपको ज्यादा फायदा या ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आपको सेक्टोरल फंड्स के बारे में भी समझना होगा। क्या है ये सेक्टोरल फंड्स? एज द नेम सजेस्ट्स, ये आपके पैसों को डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स वन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी को। ये कुछ भी हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, एंड एज द सेक्टर ग्रोज योर रिटर्न्स ऑल्सो ग्रो। एंड एक्सपर्ट्स का यहां पर ये एडवाइस है कि अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो उस टोटल अमाउंट का 10% से ज्यादा नहीं इन्वेस्ट होना चाहिए इस पर्टिकुलर फंड्स में, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहां पर रिटर्न्स ऑफ एज मच एज 17% तक भी देखा गया है। अब चलते हैं मनी मार्केट फंड्स की तरफ। अब ये फंड्स क्या होती हैं? ये फंड्स वो होती हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट होती है इन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कमर्शियल पेपर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वेयर रेजिडुअल मैच्योरिटी इज लेस देन अ ईयर, एंड यहां पर अर्निंग्स कहां से आती हैं? अर्निंग्स आती हैं इंटरेस्ट इनकम और कैपिटल अप्रिसिएशन से। अब इस बात को समझना जरूरी होगा कि यहां पर रिस्क थोड़ा कम होता है लेकिन रिटर्न्स स्टेडी होती हैं। ये आइडियल फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं जिनका एक शॉर्ट टर्म सरप्लसेस हैं, and these funds have given on an average of 9% return over 3 years. अब बात करते हैं उस म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टर्स का फायदा भी करती हैं और टैक्स भी बचाती हैं। Let's talk about tax saving funds. As the name suggests, यहां पर
टैक्स की बचत भी होती है और आपको बढ़िया रिटर्न्स भी मिलते हैं। अब दीज फंड्स बेसिकली इन्वेस्ट इन इक्विटीज, सो द रिस्क्स and returns are equally high, and over the years यहां पर returns कितने देखे गए हैं? On an average of 13% का रिटर्न देखा गया है over a long period of time। और अब म्यूचुअल फंड्स के मार्केट में कुछ नए प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं, एंड उसके बारे में भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरह से म्यूचुअल फंड का मार्केट एक मिक्स वेज की तरह बन चुका है, जहां पर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। अब ये जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो है मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप एंड कैपिटलाइजेशन स्पेसिफिक फंड्स। अब इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले समझते हैं मल्टी एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स को। अब ये जो फंड्स हैं ये इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स अक्रॉस द कैपिटलाइजेशन, दैट इज इन शेयर्स ऑफ स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज कंपनीज। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू बीइंग दैट इन केस ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड्स देयर इज नो मिनिमम or a maximum investment limits, while the multi-cap funds are mandatorily required to have at least 25% exposure to all three categories, while the balance can be invested in any of the three. सो बेसिकली ये एक डाइवर्सिफिकेशन टूल है जो मेजर वॉलेटिलिटी इन द मार्केट से आपको बचाता है एंड इन जनरल आपको हाई रिटर्न्स भी देता है। अब कैपिटलाइजेशन स्पेसिफिक स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज कैप फंड्स की अगर बात करें तो ये हाई ऑन रिस्क भी है एंड हाई ऑन रिटर्न भी है व्हेन इट कम्स टू योर म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट। अब इतने सारे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स तो आपने समझ लिए, लेकिन आई नो व्हाट इज रनिंग इन योर हेड राइट नाउ कि व्हाट इज बेस्ट सूटेड फॉर मी। मेरे लिए म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट का कौन सा बेस्ट प्लान होगा? यह समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि इसके दो रूट्स हैं। आप म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट के दो रूट्स ले सकते हैं। एक होता है SIP, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट फंड, एंड दूसरा होता है लंप सम इन्वेस्टमेंट। लंप सम इन्वेस्टमेंट मतलब आप अपना सारा पैसा एक जगह लगाते हैं। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप सारे पैसे एक ही बास्केट में नहीं डालते, आप अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। एंड एडवाइजेबल यही होता है बिगनर्स के लिए कि आप SIP रूट लें, क्योंकि इससे रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं और रिस्क कंपैरेटिवली काफी कम हो जाता है। अब चलते हैं उस बड़े सवाल की तरफ, हाउ अ बिगनर कैन पिक अ म्यूचुअल फंड। अब इसको समझने के लिए अब मैं आपको बताने वाला हूं वो 5 स्टेप्स to select a mutual fund for investment. Step number 1, गोल क्या है? क्या है मकसद कि आप यहां पर इन्वेस्ट करने वाले हैं? आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वाला हूं। आपने ये भी सुना है कि म्यूचुअल फंड्स सही है, लेकिन इसको सही बनाने के लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। अब गोल कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है लाइक कॉलेज एक्सपेंसेस, लाइक डे टू डे एक्सपेंसेस, या लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है कि आपको एक कोजी रिटायर्ड लाइफ एंजॉय करना है। तो वंस यू हैव सेट योर गोल, then it will be easier for you to identify which mutual funds to go with. अब चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ, एंड इस स्टेप में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, यानी कि रिस्क प्रोफाइल कितना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स, लेकिन क्या आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यंगस्टर्स को ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, ज्यादा रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट दैट एज थोड़ी कम होती हैं। लेकिन एज यू ग्रो ओल्डर आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कैसे आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, एंड वन शुड ग्रेजुअली विथ एज कट डाउन ऑन द रिस्क्स एंड ऑप्ट फॉर मॉडरेट बट स्टेबल रिटर्न्स। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। नहीं, मैं टाइम देख रहा था क्योंकि अभी आपको भी टाइम देखना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि थर्ड स्टेप ऑफ हाउ अ बिगनर शुड सेलेक्ट अ म्यूचुअल फंड is to decide the time frame of the mutual fund investment. If you're looking for a long-term appreciation of capital and can take the market volatility for long, then you can opt for equity-oriented funds, which normally do not pay dividends. And if as a mutual fund investor, your goal is short, then remember that you can opt for income plans or debt funds. तो अभी तक आपने अपना गोल आइडेंटिफाई कर लिया, ये समझ लिया कि टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए, और ये भी समझ लिया कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, क्योंकि ये आसान बनाता है टू चूज द राइट
fund house for your mutual fund investment. And this particular process is called identifying the expense ratio. This ratio reflects the percentage of the total assets of the fund assets that are being charged to cover expenses of the fund. Higher the ratio, lower would be the returns for the mutual fund investor, that is you. अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया ना हो जाए. अगर ऐसा हो गया तो रिटर्न्स में नोट की जगह सिर्फ हवा मिलेगी. अब चलते हैं पांचवें प्रोसेस की तरफ. जैसे कोई कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आप उस इंस्टीट्यूट का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं ना, वही सेम फॉर्मूला आपको म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट में भी देखना है. आपको बेसिकली अपने फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है. ये एक तरह का गुरु मंत्र है ऑन हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स. दैट इज knowing the performance of the fund manager in the past and prospectus of the fund. The prospectus educates you on the future investments and portfolio, and the past performance throws light on whether the fund has been volatile than the indexes and if returns were in line with the average market returns. And as a mutual fund investor, you should always remember कि high returns, in fact too much return से आपकी tax liability भी बढ़ती है. तो ये थे वो 5 steps to identify कि which mutual fund investment will be best suited for you. And ये आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो मार्केट है ना, ये माया जाल से कम नहीं है. और इस माया से अगर आपको बचना है तो ये एडवाइजेबल है कि अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से पहले आप एक ट्रेड स्मार्ट एडवाइजर से सलाह जरूर लें. दिस वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड द टैक्स implication when you sell the mutual funds unit, and taxes depend on the tenure after which units are sold and the class of mutual funds. And in the end, we now hope that you are a trade smart mutual fund investor and you are armed with all the important tips on how to select the best mutual fund.